कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए जैसा कि मैंने बताया था, हमारी हिंदी पेडागोजी फिनिश हो गई थी और हमारा ये हिंदी ग्रामर भी फिनिश होने वाला है। बस हमारा एक टॉपिक बचा है, वो मैं आज फिनिश करा दूंगी। उसके बाद हम कोई और टॉपिक उठा के बैठेंगे, कोई और सब्जेक्ट उठा के बैठेंगे। तो आज हमारा क्या रह गया है, ये इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत इजी सा है, ये सबको आता ही होता है। फिर भी क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए बस मैं एक बार आपको बता दूंगी कि क्या क्या इसमें आता है। तो हमारा ये एक टॉपिक ये रह गया, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग। ये हमारा शायद 4th टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। तो आइए देखते हैं, ये हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस था। आप लोग एक बार और देख लीजिए, जिससे आपकी कोई भी चीज़ छूट ना जाए। ये हिंदी ग्रामर का है और ये हिंदी पेडागोजी का। इसी के अंदर चीज़ें आनी हैं और कहीं से कुछ नहीं आना है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। तो आइए देखते हैं, ये क्लास 6 की बुक है। इसमें ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है विराम चिन्ह। तो मैं इसी में से आपको करा रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा इसी बुक से करा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका ये बहुत अच्छा लगा कि इसमें समझने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और ज़्यादा कुछ समझने के लिए है भी नहीं। तो आइए देखते हैं। विराम चिन्ह के बारे में सब जानते ही होते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। तो इस तरह के चिन्ह होते हैं जो कि विराम चिन्हों के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए देखते हैं। और ये तो सबको पता ही होगा कि पूर्ण विराम कब लगता है, अल्प विराम कब लगता है, प्रश्नवाचक कब लगता है। तो ये आप लोग को पता ही होगा। आइए देखते हैं। हम बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने और समझने के लिए कहीं क्षण भर तो कहीं उससे अधिक देर रुकते हैं। कभी किसी शब्द पर बल देते हैं, कभी एक ही वाक्य का उच्चारण अलग अलग ढंग से करते हैं। मौखिक भाषा के इस उतार चढ़ाव, गति, ठहराव आदि को लिखित भाषा में प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। देखिए, अब हम कोई बात बोल रहे हैं या किसी बात पर बल दे रहे हैं, तो वो तो हम बोल के दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसी को लिखेंगे और हमें किसी बात पे बल देना है या कहाँ रुकना है, तो ये हम कैसे अपने भाव कैसे प्रदर्शित करेंगे, सामने वाले के सामने कैसे करेंगे? तो उन्हीं के लिए ये चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। भावों को सही अभिव्यक्ति के लिए भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं इस तरह से। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो इसमें देखिए, ये दिया हुआ है, रुको मत जाओ। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अजीब लग रहा है कुछ। रुको मत जाओ एक साथ बोल दिया, तो ये क्या है? अस्पष्ट वाक्य है। लेकिन इसे हम जब बोलेंगे रुको, अब हमें इसके बीच में थोड़ा सा रुकना है, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। मत जाओ, जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, गीता खेलने गई, ये क्या है? सामान्य कथन। तो इसमें क्या है? गीता, अब ये कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे? गीता खेलने गई और इसके आगे ये हमने चिन्ह लगा दिए। कौन सा? विस्मयादिबोधक। और एक होता है कि पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क जो लगाते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, आज भी मेरा कुछ ऐसे ही हो रहा है, कोई बात नहीं है। गीता खेलने गई है, अब ये पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाया, तो इसमें इस तरह का साइन बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में एक ही विराम चिन्ह के अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार एक ही वाक्य के विभिन्न भावों में उनमें प्रयुक्त विराम चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है कि वाक्य सामान्य कथन के रूप में बोला गया है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए बोला गया है। देखिए, अगर हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्यों में, तो
भाव स्पष्ट नहीं होगा, अर्थ नहीं समझ में आएगा कि ये हमसे पूछ रहा है या हमें बता रहा है, तो उसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। ये देखिए, मैंने अभी बताए थे आपको कि ये अल्प विराम है, इस तरह का साइन होता है उसमें, पूर्ण विराम का इस तरह का, प्रश्नवाचक सब जानते ही होंगे, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह इस तरह का साइन होता है, ये आप लोग देख लीजिए। ये जानते सब हैं, लेकिन कुछ लोग इनके नाम नहीं जानते होंगे हिंदी में, तो वो आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए, ये इस तरह का साइन है। अब ये अल्पविराम ये बस बताया है कि कब लगाया जाता है, तो आइए बता देते हैं आपको। पढ़ते बोलते या लिखते समय थोड़ा सा रुकने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे हमें थोड़ा रुकना है तो वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ही प्रकार के 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर, बाजार से आटा, दाल, चावल, चीनी आदि खरीद कर लानी है। जब हमें एक ही सी कई चीज़ों के बारे में लिखना है और उन्हें इंडिकेट करना है कि ये अलग अलग चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन एक नहीं है, तो वहाँ पे विराम चिन्हों का यूज़ करते हैं। बिंदु को संतरा, अनार और अंगूर बहुत पसंद है। ये देखिए, यहाँ भी सारे फल हैं, इसीलिए यहाँ पे एक जैसी ही चीज़ें लेकिन अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे विराम चिन्हों का यूज़ किया है। ये आगे नाम दिए हुए हैं, रमेश, कविता, और इनमें भी विराम चिन्ह लगे हैं। आगे देखते हैं, किंतु, परंतु, इसीलिए आदि योजक शब्दों से पहले। सीता पढ़ रही है परंतु पिंकी शोर मचा रही है। तो ये देखिए, इसमें भी 2 वाक्य बन रहे हैं और परंतु आ रहा है, तो वहाँ भी विराम चिन्ह लगेगा। जब एक ही तरह के वाक्यांश साथ आए, चंद्रमा हमें शीतलता देता है, प्रकाश देता है, तो यहाँ पे 2 वाक्य आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी विराम चिन्ह का यूज़ है। ये आप देख लीजिएगा कि विराम चिन्ह का यूज़ कहाँ किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा वैसे तो, ये देख लीजिएगा। आगे है पूर्ण विराम। ये सभी को पता है कि पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। महिमा अपना कार्य समाप्त कर घर चली गई। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है। आप खाना खाकर जाइएगा, ठीक है, ठीक है। बात कुछ ऐसी हो गई कि आप खाना खाकर जाइएगा। मेरी आदत है ठीक है बोलने की, तो मतलब ऐसा लग रहा है मैं आप लोग से ये बोल रही हूँ कि खाना खाकर जाइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आदत है, तो ये बस आप खाना खाकर जाइएगा ये वाक्य था, और ठीक है क्योंकि मैंने आपको ये वाला करा दिया। चलिए आगे देखते हैं, ये तो था मजाक। आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ये सभी जानते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, विनोद तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो ये आपने देख ही लिया होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह ये सबको पता है। जहाँ पर आश्चर्य हो, शोक हो, भय हो, घृणा हो, इस तरह के भाव आते हैं, वहाँ पर इसका चिन्ह लगाया जाता है। इसे विस्मयादिबोधक बोलते हैं। जैसे ये दिए हुए हैं एग्जाम्पल, वह कितना सुंदर चित्र बनाए, हाय मेरा सब कुछ लुट गया, अरे तुम गाना भी गाते हो, तो ये इस तरह का चिन्ह यूज़ होता है। योजक चिन्ह आपको पता है, बीच में जो लाइन करते हैं, जैसे कि एक से शब्द होते हैं जहाँ पर समास होते हैं, सामासिक पदों के बीच में इनका यूज़ होता है। जैसे माता पिता, इधर उधर, सुबह सुबह, हरा भरा। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच में किया जाता है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। तुलनावाचक शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे छोटी सी, मिश्री सी, मीठी सी, है ना, इस तरह से, रुई जैसा, मतलब इस तरह का यूज़ होता है। उदाहरण चिन्ह जो मतलब किसी को हाईलाइट करने के लिए देखते हैं। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकट्ठा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम इकहरा उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे श्री
श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है। अब देखिए इस तरह की किसी किताब का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है तो उसमें इसे इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। और भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुली कहा जाता है। अब कुली को हाईलाइट किया है तो यहाँ पे इस तरह के उद्धरण चिन्ह का यूज होता है। दोहरा, जब कोई किसी का जैसे किसी ने कोई बात कही है तो उस बात को हम बदल नहीं सकते, तो उसे इसी तरह से कॉमा ये दोहरा जो बोलते हैं, क्या है ये, दोहरा उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से उसी में क्लोज किए जाते हैं। जैसे ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो जो उनके शब्द होंगे वो शब्द ऐसे के ऐसे ही हमें लिखने पड़ेंगे। यानी कि ये हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह जो लगाया है तो ये उनके शब्द हैं, उन्होंने ऐसा ही बोला था और ये ऐसे ही लिखे गए हैं। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह कब लगाए जाते हैं देखते हैं। किसी के कथन से पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कोई कुछ कह रहा है तब ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी बोल रहे हैं, जैसे मोहन मैं कानपुर जा रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण या नमूना देने के लिए जैसे शब्द के बाद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, अब जैसे के बाद ये लगा हुआ है देखिए, एग्जाम्पल के बाद, मतलब एग्जाम्पल देने हैं जहाँ हमें किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए आजकल हर व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है, तो ये हाईलाइट किया हमने, धन, यश, सुख और संपत्ति। तो ये आज का हमारा, एक मिनट ये और देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ आ जाती है इससे। विराम का अर्थ है रुकना, ये सभी को पता है। लिखित भाषा में विराम या ठहराव को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसका सार यही है, बाकी इसमें कुछ ऐसा समझने लायक है नहीं है। ये आज हमारा हिंदी का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से याद करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हों उन्हें देख लीजिएगा, और बस आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आज आपका हिंदी का कोर्स फिनिश हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होगा, कौन सा सब्जेक्ट हम उठाते हैं। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पहले करना हो या किसी बारे में पहले नॉलेज चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में पहले ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।